Good morning, student. Exercise 14.2, question number first. The following tables show the age of the patients admitted in a hospital during a year. Age दे रखी है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65. Number of patients दे रखे हैं 6, 11. ठीक, आपको फाइंड करना है. फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन बिलो एंड कंपेयर द इंटरप्ट एज टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो मीन एंड मोड आपको दोनों फाइंड करने हैं. मीन आप लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में फाइंड किया था. मीन की दो मेथड है, एज्यूम मीन एंड डायरेक्ट मेथड. क्लियर? तो सबसे पहले मैं मीन सॉल्व करूंगी एंड देन फिर मैं आपको मोड का फॉर्मूला बताऊंगी. मीन फाइंड आउट करना है तो मीन के लिए एज आपको दे रखा है, मिड पॉइंट यानी एक्स आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ पेशेंट्स एफ दे रखा है. ये डायरेक्ट मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एफ एक्स से सॉल्व करेंगे. सो 5 to 55, तो इनका मिड पॉइंट निकालना है. मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको 5 और 55 को प्लस करना है एंड देन डिवाइडेड बाय 2. तो 15 + 5 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 10. ऐसे ही 15 to 25 का डिवाइड करेंगे तो 15 + 25 तो 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 20. सो इस तरीके से हमने क्या फाइंड आउट करा है, मिड पॉइंट एक्स. एफ आपको दे रखा है. अब आपको एफ एक्स निकालना है यानी 60 × 6 60, सॉरी 10 × 6 60, 20 × 11 220, 30 × 21 360, 40 × 23 920, 50 × 14 700, 60 × 3 300. एंड देन समेशन एफ एक्स आपको फाइंड करना है इन सबको प्लस करके, एंड समेशन एफ फाइंड करना है इन सबको प्लस करके. डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ. सो 2830 डिवाइडेड बाय 8, सो 0 से 0 कैंसिल. 283 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 35.37 यानी एक्स बार इज इक्वल्स टू 35.37. देन द मीन इज 35.37 ईयर. ये आपका मीन आ गया. अब आपको निकालना है मोड. नेक्स्ट हमको फाइंड करना है मोड. सो मोड के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है. एज दे रखा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स दे रखा है. मोड इज इक्वल्स टू L + F1 - F0 अपॉन 2 × F1 - F0 - F2 × H. ठीक है. अब इसको शॉर्ट में याद करना हो तो शॉर्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ. 10 2 102. 10 मतलब F1 - F0 और 2 102 यानी 2 F1 - F0 - F2. ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक. अब इस L क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है. सो मोड होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज हैं वो. नॉर्मली अगर हम 9th में करते हैं तो जो नंबर सबसे ज़्यादा दिख रहा है यानी जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार दिख रही है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हम उसको मोड बोलते हैं. लेकिन ये एक टेबल का फॉर्म है तो इसके लिए फॉर्मूला ये है. L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. अब सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना होता है इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 23. ठीक है. सो 23 को हम क्या बोलेंगे, F1. F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, 23. तो हमारा F1 क्या हो गया, 23. इसी की लोअर लिमिट आपको देखनी है और इसकी लोअर लिमिट क्या दिख रही है, 35. ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है. तो 23 की लोअर लिमिट 35. तो ये हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास यानी L. F1 आपको फाइंड करना है तो F1 क्या हो गया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 23 यानी F1 हो गया 23. 23 के ऊपर फर्स्ट प्रीसीडिंग और सक्सेडिंग. तो प्रीसीडिंग 21 एंड सक्सेडिंग 14. तो ये F0 और ये F2. सो F0 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. जो मॉडल क्लास आपने फाइंड करी उसके प्रीसीडिंग मतलब एक पहले. तो 21 एंड F2 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास. अब इसके बाद जो आ रही है वो क्या है, 14 यानी F0, F1 एंड F2. सो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 23. ये हो गया F1, इसके ऊपर F2, इसके नीचे इसके ऊपर F0 और इसके नीचे F2. तो F0, F1, F2 एंड F1 की लोअर लिमिट
35, तो लोअर लिमिट होगी 35 यानी L। अब H क्या होता है? डिफरेंस ऑफ द लिमिट यानी साइज ऑफ द लिमिट भी बोल सकते हैं, तो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। अब इसका क्लास इंटरवल कितना है? 10, इन सब का कितना है? 10, तो H इज इक्वल्स टू हो गया 10। क्लियर? तो L इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 frequency of the class preceding the model class, F2 frequency of the class succeeding the model class, and H is height size of the class interval. So mode is equals to 35 plus 23 minus 21 upon 2 into 23 minus 21 minus 14 into H। इसको सॉल्व करेंगे तो 23 into 2 46 और इनका प्लस करेंगे तो 5 and 35, तो 46 माइनस 35। मोड को हम Z से डिनोट करते हैं, तो Z इज इक्वल्स टू 35 प्लस 23 में से 21 क्या है तो 2, 46 माइनस 35 इंटू 10। Z इज इक्वल्स टू 35 प्लस 20 अपॉन 11, 2 10 ज़ा 20, 46 में से 35 का 11, 11 इंटू 35 एलसीएम लेना है तो 385 प्लस 20 अपॉन 11 यानी Z इज इक्वल्स टू 405 upon 11. It means Z is equals to यानी mode is equals to 36.8. Thus the mean is 35.37 year and mode is 36.8 year. It means जो number of patients हैं maximum age उनकी कितनी है 36.8 और एवरेज कितना है 35.37। ये एवरेज होता है, मीन मतलब एवरेज और मोड मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश। सेकेंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग डाटा गिवन द इंफॉर्मेशन ऑन द बेस्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो लाइफ टाइम दे रखा है कि उनकी लाइफ टाइम कितनी है 2 से 20, 20 से 40, 40 टू 60 फ्रीक्वेंसी दे रखी है। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। ठीक, तो मॉडल आपको फाइंड करना है यानी मोड फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2, लाइफ टाइम टेबल आपको दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब सबसे पहले क्या करना है हमको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना है। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 61। सो F1 इज ये हो गया हमारा F1, ये F0 एंड F2 एंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज 60। ठीक, H यहाँ पे डिफरेंस फाइंड कर लीजिए 20 माइनस 0 20, 40 माइनस 20 20, 60 माइनस 40 20। सो मोड इज इक्वल्स टू L प्लस 10 2 102 यानी F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो L इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 60, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 60, F1 frequency of the model class 61, F0 frequency of the class preceding the model class 52 and F2 frequency of the model class succeeding the model class 38, ठीक, and H is equals to size of the class interval 20. So mode यानी Z is equals to 60 plus 61 minus 55 upon 2 into 61 minus 52, ठीक, minus 38 into 20, 60 plus 6 into, ठीक, इसका माइनस करेंगे तो 6 और ये इंटू 20, ये हो गया 122 माइनस 90। तो Z इज इक्वल्स टू 60 प्लस 180 अपॉन 32। ठीक, 180 और 32 को हमने कट कर दिया किसके टेबल से 4 के टेबल से। तो 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 60, 4 5 ज़ा 20। सो 60 प्लस 45 अपॉन 8, 8 इंटू 60, ये आप इसको डिवाइड कर दीजिए 8 से, तो 5.63 एंड 60 प्लस 5.63 इज 65.63 आवर्स। इट मीन्स द मोड इज 65.63 आवर्स। क्लियर? सो ये आपका सेकेंड का सॉल्यूशन। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंचर्स जितने भी हुए हैं विलेज के, इसमें आपको मॉडल निकालना है एंड फाइंड द मीन, यानी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वैसे ही करना है। मीन निकालने के लिए आपको 4 टेबल्स बनानी है। फर्स्ट है, इसके बाद मिड पॉइंट, फिर नंबर ऑफ फैमिलीज एंड एफेक्ट्स। डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं आप, ये एज्यूम मीन से भी। एंड मॉडल क्लास के लिए आपको इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना है, तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको क्या दिख रही है 40, तो 40 F1, ये F0 और ये F2। क्लियर? ये आपको सॉल्व करना है, आप लोगों का होमवर्क है।
क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये ऑल क्वेश्चंस होमवर्क में हैं। चाहे फोर्थ में भी आपको मोड और मीन दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये मेजरमेंट करना है। क्रिकेट रन दे रखा है और नंबर ऑफ बैट्समैन दे रखे हैं। इसमें भी आपको सिर्फ मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट 18 है, F1, F0, F2। लोअर लिमिट हो गई 4000, ठीक है। मोड और एच हो जाएगा 1000, ठीक। ये वैल्यूज पुटअप करनी है आपको। 6 क्वेश्चन में भी स्टूडेंट नोटबुक्स है कि नंबर ऑफ कार पासेस थ्रू द स्पॉट ऑन द रोड फॉर 100 पीरियड्स फॉर ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज इन इट्स टेबल गिवन बिलो। ये टेबल आपको दे रखी है। फाइंड आउट क्या करना है, मोड। मोड के लिए हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, अब इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी दिख रही है, 20। सो ये हो गया आपका F1, लोअर लिमिट 40, F0 12, F2 11 and difference of the limit is 10. So L is equals to 40, F1, F0 12, F1 20, F2 11 and H is equals to 10. पूरा डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने आपको दिखाया है वैसे ही सॉल्व करना है। मीडियन इज इक्वल्स टू, मीडियन आप लोगों ने मीडियन 9th में पढ़ा है, इवन एंड ऑड। इवन मीन्स सबसे पहले मीडियन में हम क्या करते थे, सारे नंबर्स को अरेंज करते थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देन इवन काउंटिंग करते हैं। अगर इवन है यानी n इक्वल्स टू अगर 10, 12, 14, 16, 8, 6 इवन है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन इज इक्वल्स टू हाफ n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, टर्म। ये फॉर्मूला हमने 9th में लगाया है। अगर ऑड होता है तो मीडियन इज इक्वल्स टू n+1/2th टर्म, ठीक है, ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। लेकिन अगर टेबल के फॉर्म में है यानी आगे जो हम सम करेंगे उसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। सो मीडियन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ठीक है। तो n को बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, L इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, F इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, CF is equals to cumulative frequency of the class preceding the median class, ठीक, and H is equals to class size जो हमने पहले देखा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 14.3 क्वेश्चन नंबर 1, the following frequency distribution given the monthly consumption of electricity of 68 consumers of an locality, find the median, mean and mode of the data and comparing them। so mean, mode और median तीनों चीज़ आपको फाइंड करनी है इसमें। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे मीडियन, ठीक। मीडियन के लिए मंथली दे रखा है आपको, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दे रखा है और एक और टेबल बनानी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनती है 4, 4 + 5, 5 + 13, ठीक। सो मंथली कंजप्शन दे रखा है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दे रखा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा बनाना है, सो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट प्लस सेकेंड यानी 4 + 5 इज इक्वल्स टू 9, 9 + 13 इज इक्वल्स टू 22, 22 + 20 इज इक्वल्स टू 42, 42 + 14 इज इक्वल्स टू 56, 56 + 8 इज इक्वल्स टू 64 एंड 64 + 4 इज इक्वल्स टू 68। सो द n इज इक्वल्स टू 68। ये टोटल n फ्रीक्वेंसी का टोटल और इसका टोटल सेम आएगा। इसका टोटल आप करेंगे तो 68 ही आएगा और ये भी 68 है। सो मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। सो n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू 68। सो n/2 इज इक्वल्स टू 68/2 इज इक्वल्स टू 34। अब 34, अब इसके आगे क्या करना है आपको, तो 34 के नियरर हमको यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में नंबर देखना है। तो 34 के नियरर क्या है, 42। सो 42 की फ्रीक्वेंसी है 20। सो ये आपका है F, क्या है ये आपका F, ठीक है। इसी की लोअर लिमिट देखनी 125। सो द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज 125। F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास यानी 20 एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, इस फ्रीक्वेंसी की प्रिसीडिंग मीडियन क्लास कौन सी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 22। सो ये हो गया 22 और H इज इक्वल्स टू 20। डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना है, 20। मीडियन इज इक्वल्स टू 125 + 34 माइनस 22/20 इंटू 20। सो 20 से 20 कैंसिल, ठीक है।
ये हो गया 34 माइनस 22 12, तो 125 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 137. सो मीडियन इज इक्वल्स टू 137. इसी तरीके से आपको मोड और मीन दोनों फर्स्ट जैसे हमने 14.2 में सम सॉल्व किया था मीन एंड मोड का, वैसे आपको इसको सॉल्व करना है और तीनों को कंपेयर करना है. कंपेयर करने के लिए फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन. ये तीनों का कंपेयरिंग करना है. मोड मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मीन मतलब एवरेज और मीडियन मतलब मीड पॉइंट फाइंड करना. तो एक ही फ्रीक्वेंसीज यानी एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एवरेज एंड मीडियन. ठीक है. सो 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन. ये कंपैरिजन है तीनों के बीच में. द relation between the three measuring of central tendency is 3 median is equals to mode plus 2 mean. Clear?